हजारों की संख्या में यात्री आते हैं और देवी की आराधना करते हैं। सूर्यास्त के समय ही मेला समाप्त हो जाता है। सूर्य अस्त होने के पश्चात राजकुमारी लीलावती अपनी सखियों के साथ आकाश मार्ग से आती है और देवालय नृत्य और भक्ति संगीत से गूंज उठता है। देवालय के आंगन में राजकुमारी लीलावती अपनी कंचुकी उतारकर संगमरमर के एक पाषाण खंड पर रख देती है। देवालय में चामुंडी माता की वेदिका पर रखे दीप को छोड़कर सभी दीप बुझा दिए जाते हैं और कंचुकी के जड़े रत्नों के प्रकाश में नृत्य गीत और वाद्य के साथ राजकुमारी और उनकी सखियों द्वारा चामुंडी की आराधना संपन्न होती है। उस समय राजकुमारी और उसकी सखियों को छोड़कर देवालय में सबका प्रवेश वर्जित रहता है। यदि तुम किसी भी विधि से उस कंचुकी को प्राप्त कर लो तो कंचुकी लौटाने के बदले तुम्हारा साक्षात्कार राजकुमारी लीलावती से हो सकता है। विक्रमादित्य ने कहा, भाई आनंद, मैं तुम्हारा उपकार जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगा। कभी उज्जैनी आओ तो अवश्य भेंट करना। यह कहकर राजा विक्रमादित्य चल दिए। आनंद ने पुकार कर कहा, ओ भाई परदेसी, अपना नाम और पता तो बताते जाओ, मैं उज्जैनी में तुम्हें कैसे खोजूंगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना रुके कहा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। उज्जैनी आते ही मुझे पता चल जाएगा कि तुम आ गए हो। आनंद कौतूहल भरी दृष्टि से राजा को देखते ही रह गया जब तक कि वे आंखों से ओझल ना हो गए। राजा विक्रमादित्य ने दक्षिण भारत की सीमा में प्रवेश किया। दक्षिण भारत के जनसाधारण में सर्वत्र रानी लीलावती की चर्चाएं व्याप्त थी। कोई उसके रूप की प्रशंसा कर रहे थे तो कोई उसकी बुद्धिमत्ता की, कोई वैभव की तो कोई उसके स्वर और गीत की। राजा विक्रमादित्य कल्पना में राजकुमारी लीलावती की आकृति बनाने लगे और उस विभिन्न गुणों से विभूषित नारी को पाने के लिए व्याकुल हो उठे। उनके चरणों की गति बढ़ गई। वे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी सुंदरवन में पहुंच जाना चाहते थे। आखिर उनका गंतव्य निकट आ ही गया। सुंदरवन में पहुंचकर उन्होंने माता चामुंडी की भक्ति भाव से वंदना की। चामुंडी माता का देवालय विशाल था। माता की मूर्ति के आगे बहुत बड़ा प्रांगण था जहां भक्ति संगीत का मधुर नाद गूंजता रहता था। नदी के प्रवाह की भांति श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती आ रही थी। चामुंडी माता की मूर्ति बहुत विशालकाय थी। लोगों की मान्यता थी कि माता जिस पर प्रसन्न हो जाती है उसका भाग्योदय हो जाता है। राजा विक्रमादित्य आतुरता से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की प्रतीक्षा करने लगे। अंततः कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई। सुंदर वन की सघन नीरवता घटने लगी। सूर्योदय के साथ कौतूहल बढ़ने लगा। सुंदर वन में विविध वेशभूषा में देश विदेश के नर नारी दृष्टि गोचर होने लगे। जय चामुंडी माता, जय चामुंडी माता के जय घोष से सुंदर वन निनादित हो उठा। राजा विक्रमादित्य मेले में घूमते रहे। मेले की साज सज्जा अनुपम थी। कहीं नट नटी अपना कर्तव्य दिखा रहे थे, कहीं सपेरे बीन बजाकर सांपों को खिलाने का कौशल प्रदर्शित कर रहे थे। पुष्पों और नारियलों की दुकानों पर बड़ी भीड़ थी। संध्या का समय निकट आया। राजा विक्रमादित्य ने भी आराधना के लिए सामग्री खरीदी और चामुंडी माता की आराधना के लिए मंदिर में पहुंचे। मंदिर में नर नारियों की विशाल भीड़ थी। संपूर्ण देवालय में चंदन और कपूर की सुगंध व्याप्त थी। विशाल देवालय भीड़ भाड़ को देखते हुए अत्यंत छोटा प्रतीत हो रहा था। राजा विक्रमादित्य ने भक्ति भाव से माता चामुंडी का आराधना की। सूर्य देव ने पश्चिम दिशा की ओर यात्रा प्रारंभ कर संध्या वेला के आगमन की सूचना दी। सांझ होते ही पुजारी ने घोषणा प्रारंभ कर दी। रात्रि के प्रथम पहर में द्वार खुलने की आवाज सुनाई दी। तत्काल ही नुपुरों की ध्वनि एवं मृदुल नारी कंठों की आवाज मुखर होने लगी। माता के मंदिर में राजकुमारी लीलावती प्रवेश कर चुकी थी। संगमरमर के एक धवल पाषाण खंड पर राजकुमारी लीलावती ने अपनी कंचुकी उतार कर रखी तो प्रज्वलित दीपों की आभा फीकी पड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो नील गगन में
चंद्रोदय होते ही तारों की आभा मंद हो गई हो। एक दासी ने चामुंडी माता की वेदिका पर रखे दीप को छोड़कर सारे दीप बुझा दिए, किंतु प्रकाश से देवालय जगमगा रहा था। कंचुकी के रत्नों की आभा से देवालय पूर्व से भी अधिक ज्योतिर्मय था। चामुंडी माता की आराधना प्रारंभ हुई। रानी लीलावती का रूप लावण्य देखकर, स्वर सुनकर एवं नृत्य कला निहार कर राजा विक्रमादित्य आश्चर्यचकित रह गए। राजकुमारी के रूप के संदर्भ में उन्होंने जो भी सुना था वह उससे भी अधिक सुंदर एवं आकर्षक लग रही थी। राजा विक्रमादित्य नृत्य एवं संगीत के सम्मोहन में अपना उद्देश्य ही भूल गए। राजकुमारी लीलावती और उसकी सखियां रात्रि भर संगीत के साथ नृत्य और गीतों के माध्यम से माता चामुंडी की आराधना करती रहीं। रात्रि का अंतिम पहर निकट आ गया। तब राजकुमारी ने कहा, अंतिम नृत्य और गीत के पश्चात माता के चरणों की धूली लेकर हम सब लौट चलेंगी। नृत्य और गीतों के आकर्षण में बंधे राजा विक्रम को अपने उद्देश्य की याद आई और उन्होंने यक्ष बेताल को याद किया। स्मरण करते ही बेताल उपस्थित हुआ और बोला, स्वामी आज्ञा दीजिए। राजा विक्रम ने कहा, मित्र बेताल, देवालय के प्रांगण में नृत्य और गीत चल रहे हैं, वहीं कंचुकी रखी है। नृत्य और गीतों का क्रम ज्यों ही समाप्त हो, भौर की किरणों के आगमन के पूर्व ही तुम वह कंचुकी उठा लाना। बेताल बोला, स्वामी आपकी आज्ञा का पालन होगा। देवी की आराधना का क्रम रुका। राजकुमारी और उसकी सखियां देवालय के बाहर आईं। अनुचरयान लिए राजकुमारी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमारी अपनी सहेलियों सहित कंचनपुर प्रस्थान कर गईं। दूसरे यान में सेविकाएं बैठी और यान आकाश में उड़ान भरने लगा। सहसा एक सेविका ने कहा, संपूर्ण सामान यान में रख लिया क्या? स्वामिनी की कंचुकी कहाँ है? सभी सेविकाओं ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। सब सेविकाओं में चिंता व्याप्त हो गई। मुख्य सेविका प्रवीणा ने कहा, कंचुकी रत्न से मंडित है, उसका मूल्यांकन करना संभव नहीं है। उसी के दिव्य प्रकाश में माता चामुंडी की आराधना की जाती है। यदि वह नहीं मिली तो निश्चित ही सभी को मृत्यु दंड मिलेगा। क्या तुम राजकुमारी लीलावती के कोप को भूल गई? सुनते ही कुछ सेविकाएं तो भय से कांपने लगी। एक सेविका ने यान चालक से कहा, भाई यान को लौटाकर माता के मंदिर तक ले चलो। प्रकृति के प्रांगण में प्रभात की प्रथम किरणें आते ही रजनी रानी अपने तारक शिशुओं को लेकर विदा हो चुकी थी। आकाश में पंछी स्वच्छंद विचरण और कलरव गान कर रहे थे। सूर्य की प्रथम किरण का स्पर्श पाकर कमल पुष्प विहसित हो उठे थे, किंतु माता चामुंडी देवी के मंदिर के पट बंद थे। एक दासी ने द्वार को धक्का लगाया पर वह खुला नहीं। दासी चकित रह गई। फिर उसने पुकारा, अंदर कौन है? किंतु किसी ने उत्तर नहीं दिया। दासी ने फिर कहा, द्वार खोलो, हमें बहुत आवश्यक काम है। किंतु फिर भी द्वार नहीं खुला। दासी ने फिर तेज आवाज में कहा, कंचनपुर की राजकुमारी लीलावती अपनी कंचुकी भूल गई हैं। हम उसे लेने आई हैं। जो कोई भीतर है वह तुरंत द्वार खोले। इस बार भीतर से राजा विक्रमादित्य की आवाज सुनाई दी, यदि कंचुकी चाहती हो तो उसके बदले में तुम्हें एक वचन देना होगा। पुरुष स्वर सुनकर दासियां चौंक उठी। फिर संभल कर बोली, हम बिना वचन जाने वचन नहीं दे सकती। हम राज्य सेविकाएं हैं, हमारी मर्यादाएं हैं, हम उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। तुम कौन हो? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं कौन हूं इससे तुम्हें क्या मतलब? परंतु विश्वास रखो, तुम्हें किसी अनीतिपूर्ण कार्य करने के लिए मैं बाध्य नहीं करूंगा। यदि कंचुकी चाहिए तो वचन देना ही होगा। दासी ने कहा, यदि किसी अनुचित कार्य को नहीं कराना चाहते हो तो वचन बताने में संकोच कैसा? हमें क्या करना होगा यह जाने बिना वचन देना संभव नहीं। राजा विक्रमादित्य बोला, तो सुनो, यदि कंचुकी चाहिए तो राजकुमारी से भेंट करानी होगी। दासी ने कहा, नहीं, यह संभव नहीं। राजकुमारी किसी से भेंट नहीं करती।
राजा विक्रमादित्य बोला, मिथ्या भाषण मत करो। यदि किसी से भेंट नहीं करती तो क्यों अनेक राजा राजकुमार आदि व्यर्थ ही आजीवन कारावास का दंड भुगत रहे हैं। दासी ने कहा, किसी पुरुष से उन्हें बोलने के लिए अनुमति देना उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है, हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकती। राजा विक्रम बोला, जो दंड तुम्हें राजकुमारी लीलावती दे उसे स्वीकार करो। इस गंभीर अपराध के लिए वे तुम्हें मृत्यु दंड भी दे सकती हैं। मृत्यु दंड की बात सुनकर राजकुमारी की सेविकाएं भयभीत हो उठी। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। बड़ी सेविका बोली, हमें तुम्हारी शर्त स्वीकार है। राजा विक्रम ने द्वार खोला और सेविका को कंचकी दे दी। राजा विक्रम भी सेवकाओं के साथ यान में बैठकर कंचनपुर आए। कंचनपुर के राजकीय अतिथि गृह में ठहरे। अतिथि गृह बहुत बड़ा था। उसमें राजा विक्रम को सभी सुविधाएं उपलब्ध थी। दिन बीतते गए किंतु राजा विक्रमादित्य की राजकुमारी से भेंट की व्यवस्था ना हो सकी। राजा विक्रम ने दासी से कहा, अपने वचन का पालन करो। दासी ने कहा, भद्र पुरुष, हम राजकीय सेविकाएं हैं। स्वामिनी से कैसे कहें कि वह एक अपरिचित पुरुष से भेंट करें। यदि प्रयत्न किया और राजकुमारी क्रुद्ध हो उठी तो जीवन पर्यंत काल कोठरी में पड़ा रहना पड़ेगा। हमारे वचन के बदले में तुम और कुछ मांग लो। क्यों हमारा जीवन नष्ट करने पर तुले हो? कंचनपुर की काल कोठरी के संबंध में तुम्हें ज्ञात नहीं, साक्षात नरक है। राजा विक्रम बोले, तुम्हें मेरा काम करना होगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सुखी जीवन के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दूंगा। दासी ने कहा, तुम्हारे प्राण देने से हमारा सुख तो नहीं लौट आएगा। काल कोठरी का स्मरण आते ही भय से शरीर में कपकपी छूट जाती है। राजा विक्रम बोला, व्यर्थ का भय छोड़ो और राजकुमारी से मेरी भेंट की व्यवस्था करो। दासी ने पूछा, तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं? राजकुमारी नहीं बोली तो तत्काल तुम्हें बंदी बना दिया जाएगा। हठ मत करो, हमारे से पर्याप्त धन संपत्ति लेकर हमें वचन से मुक्त करो और तत्काल अपने घर लौट जाओ। राजा विक्रम बोले, तुम मुझे उपदेश मत दो, मृत्यु का भय मत दिखाओ। मैं अपनी बुद्धि और पराक्रम के संबंध में जानता हूं। तुम्हें कोई भी व्यक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकता। दासी ने कहा, तुम तो ऐसे स्वर में बोल रहे हो जैसे तुम कोई सम्राट हो या तुम्हें अलौकिक सिद्धियां प्राप्त हैं। राजा विक्रम बोले, देवी, मेरे विषय में अधिक जानने का प्रयत्न ना करो। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, यह सब रहने दो। पर इतना विश्वास दिलाता हूं कि जिस दिन कंचनपुर से लौटूंगा तुम स्वयं जान जाओगी कि मैं कौन हूं। अब बिना विलंब किए राजकुमारी से मेरी भेंट की व्यवस्था करो। मैं कंचुकी लौटाकर अपना वचन निभाया था, अब तुम भी अपना वचन निभाओ। दासी ने शेष सेविकाओं से जो चामुंडी माता के मंदिर तक साथ गई थी उनसे चर्चा की और कहा, वो अपरिचित पुरुष जो अतिथि गृह में ठहरा है हमसे वचन निभाने का आग्रह कर रहा है। अब हमें कोई उपाय सोचना चाहिए। वैसे भी अतिथिशाला में उसका अधिक दिन रुकना हमारे दुर्भाग्य को बुला सकता है। यदि राजकुमारी लीलावती को यह बात ज्ञात हो गई और वह हमसे पूछेगी कि उस अपरिचित को अतिथिशाला में क्यों ठहरा रखा है तो हम क्या उत्तर देंगी? यह समस्या एक उलझी हुई पहेली के समान है और इसे सुलझाना अनिवार्य हो गया है। हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे। रानी की प्रतिज्ञा कि बलि देवी पर यदि कोई प्राण चढ़ाने आए तो हम कर भी क्या सकती हैं। अवसर देखकर इस भेंट के कार्य को पूरा करना ही होगा। एक दिन राजकुमारी 16 श्रृंगार सजकर महल के गवाक्ष में प्रसन्न मुद्रा में बैठी थी। उसकी सहेलियां और सेविकाएं परस्पर हास परिहास कर रही थी। रानी ने कहा, मैं कैसे दिखती हूँ? एक सखी बोली, आप बहुत अच्छी दिख रही हैं, पर नर के बिना नारी अधूरी है। जीवन वीणा से नर नारी के संवेद स्वरों के बिना जो संगीत पैदा होता है वह नीरस होता है। उसमें मधुरता का अभाव होता है। जैसे एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता वैसे ही अकेली नारी है। नर नारी के मिलन के बिना गृहस्थ जीवन की सुखद यात्रा नहीं की जा सकती और न अलौकिक जीवन का
गंतव्य ही पाया जा सकता है। एक सखी ने कहा, ओ हंसिनी, तो किसी हंस को खोज ले। समय ना रुकता है, ना किसी की प्रतीक्षा करता है। वह दिन दूर नहीं जब रूप और सौंदर्य की पंखुड़ियां मुरझाने लगेंगी। दुखद वृद्ध अवस्था जीवन की देहरी पर दस्तक देगी और तुम रूप और यौवन की समृद्धि पर अकेली पछताओगी। राजकुमारी ने हंसकर कहा, तुम सब मेरे हितैषी हो, मेरे से प्रीत करती हो। तुम्हें कोई हंस खोज कर ले आओ। उस समय एक चतुर दासी ने कहा, स्वामिनी, एक हंस राजकीय अतिथिशाला में रुका है और आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने को कटिबद्ध है। आज्ञा दीजिए, परीक्षा की तिथि निश्चित कीजिए। राजकुमारी लीलावती बोली, क्या उसे मेरी प्रतिज्ञा ज्ञात है? क्या उसे बता दिया है कि पराजित होने पर जीवन पर्यंत सूर्य के दर्शन भी न कर सकेगा? दासी बोली, हाँ स्वामिनी, उसे सब कुछ ज्ञात है। वह सुंदर और साहसी है। उसका कथन है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में वह पराजय का कड़वा घूंट पीना ही नहीं जानता। राजकुमारी लीलावती ने हंसकर कहा, देव शिखा पर सलभ अपने प्राण न्यौछावर करने को संकल्पित है तो अविलंब उसे परीक्षा हेतु राज दरबार में लाया जाए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? इस कथा का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आगे की कथा सुनना चाहते हैं कमेंट में अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।